चलें मुल्ला मुनाफिक से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है गालिब भाई? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। जी मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछने थे। एक तो ये कि अभी हम्म। मेरी बात हुई थी पिछले दिनों, ये जो हमारे गांधी मुस्लिम्स हैं ना, हाँ हाँ। वो कहते हैं कि आपकी ये जो सेकुलरिज्म है या मॉडर्न ह्यूमन राइट्स, और आप हम्म यूएन चार्टर वगैरह की बात करते हैं, हम्म तो वो कहते हैं कि देखा जाए तो लिबरल वैल्यूज़ या फिर आपकी सेकुलरिज्म या जो ये जो नया हमारा ये जो न्यू स्टेट कॉन्सेप्ट जो है, ये देखा जाए तो असल में ये कॉलोनियलिज्म की वजह से परवान चढ़ा। और उनका कहना ये भी था कि ये जो हमारा रेनेसांस है, इनलाइटनमेंट का जो पीरियड है, कहते हैं देखा जाए तो एक्चुअली में कॉलोनियलिज्म की वजह से ये सब शुरू हुआ। मैं जिससे ऑफ कोर्स एग्री नहीं करता। यानी लुबे लुबाब ये है कि आप जिस मोरालिटी की या सेकुलरिज्म की, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, देखा जाए तो इनकी बुनियाद जिन्होंने रखी, उनका करैक्टर बकौल उनके कोई इतना काबिल तारीफ नहीं। अगेन यानी मैं इससे एग्री नहीं चले, करता। मैं 2 मिनट ना, 2 मिनट मुझे पीछे से, मेरा ध्यान और तरफ था, मुझे जरा दोबारा बात बताएं, तकरीबन पिछले 10-15 सेकंड रिपीट करें। हाँ। यानी वो कहने का मतलब ये, हमारे ये जो गांधी मुस्लिम्स है ना, वो ये क्लेम हम्म कर रहे हैं कि आप जिस सेकुलरिज्म की, जिस ह्यूमन राइट्स की, वेमेन राइट्स की वगैरह की बात करते हैं, वो देखा जाए तो वो कब शुरू हुआ था? वो 16 या 15 सेंचुरी से जब स्टार्ट हुआ था, ये जो इनलाइटनमेंट का पीरियड था या रोनेसांस का पीरियड था, हम्म हम्म तो हम्म कह रहा था वही जो पीरियड था वही तो कॉलोनियलिज्म का पीरियड था। और आपको पता है कि कॉलोनियलिज्म में कितने जुल्म वगैरह हुए हैं। तो कह रहे थे कि आप उनकी वकालत करते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनका भी करैक्टर कोई इतना खास ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी आके इस तरह के नए कवानीन बना दिए, और आप हमारे सामने आके उनकी वकालत करते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम गामदियन जो इस्लाम है, अगर हम इस्लाम से वो जो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं हम उसको निकाल के, और प्लस जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उनको निकाल के, एक इंसानियत पसंद इस्लाम अगर हम दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? मैंने इसको काउंटर किया था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसका कोई खातिर हुआ जवाब नहीं दे पाया। तो अगर आपको अगर ये सवाल किया जाए तो आप इसको कैसे करते? पहली बात तो ये है कि कॉलोनियलिज्म कितनी देर रहा इंडिया पे? सौ तकरीबन दो साल 200 साल कह 100-150 साल, बड़ी याद है। सकते जी। सही है। जो मेन मसला है वो हमेशा से यही है कि ये कह देना कि वेस्ट ने ह्यूमन राइट्स लेके आए, तो अब हम उसको इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि उन्होंने भी तो कॉलोनियलिज्म किया था ना। मेन आर्गुमेंट यही है इनका, ठीक है। जी जी। सही है। मेन आर्गुमेंट यही है, मगर मसला यह है कि वेस्ट ने कॉलोनियलिज्म जो पहले किया था, सही है, वो तो पास्ट की बात है ना। ह्यूमन राइट्स की बात तो आज हो रही है। क्या वेस्ट के कॉलोनियलिज्म से आज आपके मुल्क में जो रेप हो रहे हैं जस्टिफाई हो जाएंगे? क्या औरत को हकूक नहीं मिलने चाहिए इसलिए कि वेस्ट ने कॉलोनियलिज्म किया था? ठीक है, वेस्ट ने तो गुलाम भी बनाए थे, ठीक है। और दूसरी बात है कि मुसलमानों को तो आज भी आप देख लें तो बताएं कि आप कहते हैं कि अल्टरनेटिव सिस्टम आपके पास है, आपके पास कोई नहीं है। गामदियत से ज्यादा कंफ्यूज इस्लाम की जो फॉर्म है ना, वो मैंने नहीं देखी। क्यों? क्योंकि ये मानते वेस्टर्निज्म, वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज को मानते हैं, बहुत ज्यादा करीब उसके जाते हैं, मगर ये नहीं मानने को तैयार कि इस्लाम गलत है बस। ठीक है, तो भाई एक बात है कि आपके पास एक बहुत पुराना अंडरवेयर है जिसमें 100 किस्म के सुराख हैं, ठीक है। आपने बस, आपके क्योंकि पापा ने दिया था वो, इसलिए आपने वो बस संभाल के रखना है, आपने उतारना नहीं है। वो नया अंडरवेयर नहीं पहनना आपने। ये बेसिकली ये लॉजिक है। और दूसरी बात है कि आप ये कहते हो कि हाँ जी, ये पुराना अंडरवेयर जो है ना, हमें क्योंकि गोरा दे गया था, ठीक है, तो इसने हमें पुराना अंडरवेयर क्यों दिया था, अब हमें नया क्यों देना चाह रहा है? ठीक है। दूसरी बात यह है कि गोरा आपको ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहा। यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो आज आपके मुल्कों ने अगर इतने बुरे थे ना, साइन क्यों किया था? वो इसको सिग्नेटरी तो सब इंपीरियल है ना। वो इसको अभी भी इंपीरियलिज्म कहते हैं ना।
तो ये धोखा है ना। क्यों ह्यूमन राइट्स को आप इंपीरियलिज्म नहीं कह सकते। आपको अगर ये लगता है, ये आर्गुमेंट मैंने सुना है, बड़े लोग ये पेश करते हैं कि हाँ जी आपके लिबरल ह्यूमन राइट्स की बात इसलिए करते हैं कि वेस्ट करता है ह्यूमन राइट्स की बात। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ह्यूमन राइट्स की बात तो बुद्धा ने भी बहुत पहले की थी ना यहाँ पे, ठीक है, गुरु नानक ने भी की थी, ठीक है, कई हिंदू रिफॉर्मर्स इधर आए जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की। तो हाँ, अब आप कह रहे हो कि जी ह्यूमन राइट्स की बात जो है वो ना आप करें, तो भाई यहाँ पे तो सती को खत्म करने की मूवमेंट्स भी कई बार चली थी हिंदुस्तान में, ठीक है, हिंदुओं ने चलाई थी, बुद्धिस्टों ने पूरी दुनिया में जो है वो इंसानी हकूक की बात की, गुलामी को गलत कहा, बहुत जगह पे कहा, ठीक है। तो अब अगर कोई ये कहे कि गुलामी को हमने कॉलोनियलिज्म की वजह से खत्म किया, तो नहीं, ये बकवास बात है। गुलामी हमारे हिंदुस्तान में गुलामी तो बहुत पहले खत्म की जा चुकी थी। हाँ, कास्ट सिस्टम था और कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी हम मूवमेंट चलाते रहे इंडिया में लोग। तो ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो इसे ये कह देना कि ह्यूमन राइट्स वेस्ट ने दिए हैं, ये सबसे बड़ा फुद्दू खाता है लोगों को बेवकूफ बनाने का। और असल में ये हमेशा इनका जो नारा होता है ना, वो यही होता है, क्योंकि लोग इस्लाम की बर्बरियत जो कि गोरे के आने से पहले एग्जिस्ट करती थी हिंदुस्तान में, वो भूल चुके हैं, इसलिए ये गोरे के पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त। भाई अकबर बड़ी कर रहा था, भाई कौन सा इधर लॉर्ड माउंटबेटन की कितनी लौंडियां थी यहाँ पे, अकबर की हजारों लौंडियां थी, मुसलमान था ना अकबर। जी। शाह वलीउल्लाह की कितनी बीवियां, भाई ये जितने भी तुम्हारे टीपू सुल्तान की कितनी बीवियां, लौंडियां भी टीपू सुल्तान के पास, और पता नहीं किनके पास क्या क्या कुछ था, ठीक है। तो वो इनको नहीं याद, इनको गोरे का कॉलोनियलिज्म याद है जी, उसने हमें गुलाम बनाया। तो भाई ये जो 1000 साल तुम्हारे अफगानी आ रहे थे मुसलमान, वो कौन थे? एग्जैक्टली। गोरा तो आया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, आपको असेंबली दी, आपके यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेजेस बनाए, इतनी एजुकेशन दी, उन्होंने क्या दिया था? अकबर क्या दे गया था? लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने भी तकरीबन मिलती जुलती बात की, वो कहते हैं कि हम तो इस चीज को मानते ही नहीं। ये तो ठीक है, वो यही तो नहीं, तो फिर आप क्या मानते हैं? वो कहते हैं जी ये जो इस्लाम में जो गलतियां हुई है वो तो एक इंसानी गलती है, इस्लाम की वजह से चले फिर इनका सबसे आसान हल यही होता है कि फिर रसूल पे आ जाए, क्योंकि बाकियों को तो उन्होंने मानना नहीं है। हाँ, वेस्ट के ह्यूमन राइट्स और कॉलोनियलिज्म आपके रसूल के कॉलोनियलिज्म से बहुत अच्छा है, क्योंकि रसूल ने भी कॉलोनियलिज्म बहुत किया था। वेस्ट के कॉलोनियलिज्म में बनु कुरैजा जैसा जुल्म नहीं मिलेगा, ठीक है, बनु कुरैजा जैसा जुल्म नहीं मिलेगा। जलियांवाला बाग में गोलियां मारी भी ना, गलत है वो जो मारी उन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां, और भी बहुत सी जगहों पे गोलियां मारी लोगों को, एटलीस्ट किसी की बेटी को गुलाम नहीं बनाया। अच्छा, इनको ये भी गलत फहमी है कि हम कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। मैंने 75 क्यों करते हैं हम सपोर्ट? हम तो नहीं करते, हम नहीं सपोर्ट करते, लेकिन पता नहीं कहां से इनको ये ख्याल आ गया। नहीं, ये तो अरब कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करते हैं ना, हम तो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। किसने कहा इनको? वही तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कहां से इनके ज़हन में ख्याल आ जाता है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ऐसे हो गया। चलें कॉस्मोस से बात कर लेते हैं। हेलो सर, क्या हाल है, कैसे हो? बस बढ़िया, पहली बार आपसे बात कर रहा है। अच्छा, क्या बात करोगे? बस बात तो दो चीजों की है। एक तो चीज ये है कि हमको अंग्रेजों का मतलब कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जैसी चीजें सिखा के गए, और यूनिवर्सिटी और साइंस ये सब सिखा के गए, और एक ऐसी आर्मी स्ट्रक्चर दे के गई ताकि उनका एथनिक क्लैश से वो बच गए, वरना वो 600 बार कब्जा करते रहे। नहीं, हमें उनका शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए। नहीं, ठाणे सुने मेरी बात, सुने, इतना भी एक्सट्रीम पे ना जाए, मेरी बात गौर से सुने। पहले मैंने अकबर के कंपैरिजन में और इस्लामिक रूलर के कंपैरिजन में उनको ठीक कहा। ऐसा नहीं है कि जिन मुल्कों में दुनिया में अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था उनको कानून नहीं बनाने आए, उन्होंने भी बनाए, ठीक है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से आज रह रहे हैं। समझ गए मेरी बात? अंग्रेजों का शुक्रिया हमें कोई अदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आके हम पे कब्जा किया, वो भी गलत था। जो उन्होंने उनसे पहले वालों ने किया वो भी गलत था। मगर हिस्ट्री एक तरीके से चल के आई है। इवन के आप बहुत सारे सेंस में मुगलों ने जो कुछ भी किया वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है ना। अब वो अवॉइडेबल तो नहीं था एक लिहाज से,
मगर जो मेन बात होती है वो क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये है कि हम सिर्फ ये कंपेयर कर रहे थे कि कौन किससे बेहतर है। मैं कोई अंग्रेजों के हक में नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं समझता कि उनको कॉलोनियलिज्म करने का राइट था कि जी वो हमें कानून देंगे, नहीं नहीं नहीं, उनको राइट नहीं था इस बात। ये तो बात आप, हाँ जी आपकी बात सही है, लेकिन आप मतलब मैं आपको ये, खैर एक बात यही कहना चाहता हूँ कि हर जो घटनाएं घटती है या हर स्थिति जो आती है उसका एक अच्छा बुरा पहलू दोनों होता है। ये तो है, ठीक है, उसने कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म से काफी हम लोग को तंग भी किया, शोषण भी किया, लेकिन एक ये भी सच है कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर भी देके गए, वरना हम अफ्रीका नहीं, में जिस मगर तरह मैं से आपसे वही कह रहा हूँ इथनिक ना, वार हुआ। मेरे भाई, ना 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 ना, मेरी बात जरा गौर से दोबारा सुने। जापान को कॉन्स्टिट्यूशन गोरे ने नहीं दिया था, सही है? जी सही सर। है, चाइना को भी उन्होंने नहीं दिया, औरों को भी, बड़े मुल्कों को उन्होंने दिया। जिन्हों को नहीं दिया वो भी जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके मुल्कों में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं, हमें गोरे का थैंक यू अदा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसने यूनिवर्सिटियां खोली, मैं सिर्फ, मेरी पिछली बात को आप इस कंटेक्स्ट में ना ले, मैंने सिर्फ ये कहा था कि एटलीस्ट वो अफगानी इन्वेडर से, मुगलों से, औरों से अच्छे थे, बस। इसको, इस बात को इतना ही रहने दें, इससे आगे नहीं आप जा सकते। गोरे ने हम पे जुल्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मुल्क की रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल किया, लूटा है, इसमें कोई नहीं। हमारी फसलों पे भूखे नंगे जो हम थे, जो कि बेचारे फसलें उगाते थे अपने लिए, उस पर लगान उन्होंने लोहे की बंदूक, लोहे का डंडा चला के लिया हमसे, ठीक है, बंदूक की गन पॉइंट पे हमसे लगान लिया उन्होंने, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा था कि वो मुगलों से या मुसलमान जो इन्वेडर्स अफगानिस्तान से आते थे उनसे अच्छे थे, बस। बाकी मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो अच्छे थे, नहीं, वो अच्छे नहीं थे, मैं नहीं कहता इस बात को, मैं इसको नहीं मानता, ठीक है। जी सर। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि आपका जो रिएक्शन है बहुत इनक्रेडिबल है, ये मुझे अच्छा लगा, मतलब तुरंत मेरी कमी आपने बता दी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।